टू बीपीएससी TR4 जो है ये 2 साल पहले का नोटिफिकेशन था कि निकालेगा, और इसके बाद ये स्टेट का एग्ज़ाम भी हुआ है जिसमें कुछ बच्चे क्वालिफाई किए हैं और 2 साल बाद निकाल रहे हैं, जिस कारण से उम्र उसका क्रॉस कर गया। तो बताइए, स्टेट पास किया हुआ, इतना मेहनत किया और उम्र 2 महीना 4 महीने चलते खत्म हो गया, तो इसका तो कम को 2024 में कैलकुलेट करना चाहिए आदमी को। और जो मेंटलिटी जो लड़का लोग बना हुआ है कि हम लोग को तैयारी करना है, एक बैक आप 2 पार्ट में कर दीजिएगा, है ना, मेंस कर दीजिएगा, पीटी कर दीजिएगा, मेंस कर दीजिएगा, तो ये 4 महीना 6 महीना पहले से आपको कर दिया जा रहा है कि नहीं इतना निकलने वाला है, एक एग्जाम होगा, ये होगा। तो TR1, 2, 3 में जो प्रोसेस है इसको TR4 में कीजिए, और TR5 से जो चेंज करना है चेंज कीजिए। यानी हो सकता है आने वाले वक्त में इंटरव्यू भी हो। हाँ बिल्कुल, फेस करने कह रहे हैं, लेकिन जो लड़का लोग माइंड प्रिपेयर किया हुआ है कि हम लोग को तैयारी करेंगे, एक एग्जाम देंगे, वो तो गलत हो गया अचानक तुरंत चेंज कर देने से। समझे कि नहीं रहे? और उम्र का बहुत कैलकुलेशन है कि जो स्टेट लड़का पास है और इसमें उम्र खत्म हो गया, तो उसके लिए क्या कहाँ जाए बताइए। बड़ा इश्यूज है कि सबसे पहले अगर एज किसी का क्रॉस करा 2 महीने 3 महीने, सरकार की गलती है या स्टूडेंट की गलती नहीं है। 2 साल पहले जो एग्जाम होना था वो 26 में आप एग्जाम लेंगे, 2 साल क्रॉस कर रहा है, तो सरकार उसके लिए क्या करेगी, क्या प्रावधान है उसके लिए? हाँ, तो उसके लिए वो बैक से उसको कैलकुलेट करेगी। जैसे 2025 से 1 अगस्त 25 से कर रही है, वो 24 से करे, 23 से करे, जिस समय नोटिफिकेशन निकल वो घोषणा की थी उसमें से कैलकुलेशन करे तो उसका उम्र बच जाएगा, बचेगा। बिल्कुल बड़े इश्यूज है, बिल्कुल इशू है। और जो स्टेट है कि हम तैयारी करेंगे, पास करेंगे, अब निकलने के बाद अगर उम्र क्रॉस हो गया तब वो कहाँ जाएगा बताइए। ये भी है कि पहले 20,000 कहा जा रहा है वैकेंसी, अब 32,788 तक आ गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सीट और बढ़नी चाहिए वैकेंसी की? चाहिए, हर एक स्कूल में खाली हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फिर बहाली करने में क्या दिक्कत है? आप मंत्री का, विधायक का, सबका पेंशन ले रहे हैं, एक दिन भी होने के मतलब पूरा पेंशन कर रहे हैं, पूरा सुख सुविधा ले रहे हैं, और बच्चों अपना हक के लिए मांग रहा है, तो क्या गलत कर रहा है बताइए। आपको क्या जो है बीएड में हम लोग आज तक 6 को एंट्रेंस तो दे चुके हैं, बीएड किए, बीएड का एंट्रेंस दिए, फिर उसके बाद एस्टेट किए, सीटेट किए। अब क्या, अब एक एग्जाम लीजिए, TR1, TR2, TR3 तक ठीक था। ADU के जब एग्जाम धांधली हुआ तब क्या किया, स्टूडेंट करवाया धांधली। क्या आपका जो निकम्मा जो सब अधिकारी बैठा हुआ है, चोरवा चोटन से बैठा है, उसने ना लिख करवाया, स्टूडेंट तो नहीं करवाया। स्टूडेंट को मिला तो स्टूडेंट रंगा है, तो इसके चलते आपका खून में गंदा है तो स्टूडेंट को दोष दीजिएगा, स्टूडेंट पर थोपिएगा। आपके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो छात्र आंदोलन करे उसे कुछ नहीं होने वाला है, आप पढ़िए जा करके एग्जाम दीजिए। अरे भाई पढ़िएगा, अचानक आप उसमें कहिए कल से 1600 मीटर दौड़ है, आपको दौड़ कीजिएगा तब होगा, कोई मतलब है? जो पहले से माइंड प्रिपेयर किया गया था वो एक एग्जाम होगा, तो आज क्यों ना कर रहे हैं? आज अचानक 2 पार्ट में कर दीजिएगा, नेगेटिव कर दीजिएगा, हो सकता है कि बहुत लड़का करने नेगेटिव करने से पास करके खत्म होता है। क्या आप लोगों को लगता है कि सरकार ये मंशा है कि कम से इसमें ज्यादा छटनी हो जाए? बिल्कुल छटनी हो जाए और बैक डोर से सेटिंग कर सके अपने पर आएगा। आज झारखंड सीजीएल में क्या हुआ, टोटल का टोटल सीट बिका हुआ था, लेकिन आज ऐसा होने का मतलब सरकार का ढोल पैर मना स्टूडेंट का मतलब भाव में रखा गया। देखिए मैम, देखिए सर, ये स्टेट पहले होने वाला नहीं था, ये स्टेट लागू होने से पहले यही शिक्षा मंत्री कहे हैं कि ये स्टेट नहीं आएगा, क्योंकि TR4 के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसका एज मतलब एक्सपायर हो रहा है। अगला दिन कहे कि चलिए ये स्टेट लागू हो गया, ये सब मिला मतलब सरकार है सर, ठीक ना? क्या अल्टीमेटम है, आखिरी सवाल, क्या अल्टीमेटम है? अगर सरकार आपकी डिमांड नहीं पूरी करती है क्या करेंगे? अरे हम लोग अधिकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम अपना जान हत्या कर देंगे हम लोग। मिथिलेश जो शिक्षा मंत्री हैं तिवारी, उनको इस्तीफा देना होगा, क्या लग रहा है? केंद्र में इस्तीफा दिलवाया, झारखंड में इस्तीफा दिया, अब आप भी तैयार? इस्तीफा कोई रेमेडी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो सिस्टम को चेंज करना चाहिए। हम लोग को जो मांग पूरा करे, उस इस्तीफा हट जाने से क्या हमारा सिस्टम नहीं होगा, चेंज होगा? स्टूडेंट के वोट से आप विधानसभा में गए, अब स्टूडेंटों का दोगला बनाइएगा। दोगला तो आप लोग बैठे हुए हैं ना जी, हैं? आप लोग, आपका अधिकारी चोरी करवाता है, इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? हम लोग परीक्षा देते हैं ईमानदारी से, घर जाते हैं, क्या अच्छा एग्जाम गया और सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया,
हैं? ये क्या धंधा है? हैं? ये नहीं चलेगा। हम लोग यही मर जाएंगे, अनशन पर बैठ जाएंगे तो मर जाएंगे, मरना कबूल करेंगे, लेकिन 2 एग्जाम कबूल नहीं करेंगे। आपको करना है TRE 5 सब कीजिए, अभी उसका घोषणा कीजिए, हम लोग तैयारी करेंगे। हम 11 to 12 का स्टेट है, साइकोलॉजी हम सब्जेक्ट पढ़े हैं, अब हमको संस्कृत के बोलिए कि एग्जाम दो, हम संस्कृत के कहाँ से देंगे एग्जाम? हम साइकोलॉजी का ना है, हमको बच्चा पढ़ाने कहिएगा साइकोलॉजी ना। अगर मेरा साइकोलॉजी में अगर हम नहीं पढ़ा पाएंगे उसी समय हमको बाहर निकाल दीजिएगा। आप मेरा सब्जेक्ट को चेक कीजिए ना, क्या हम उसे इंग्लिश पढ़वाइएगा? हाँ, ये मैम जो कहने का मतलब है विद्यार्थी लोग का ये जीवन जा रहा है, उसके लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें से कोई भी मंत्री विधायक को कोई बच्चे हैं क्या? कोई बच्चे हैं? सारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं, और यहाँ गरीब तबके के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्यों नहीं मांगेंगे भाई? हम एग्जाम से फेस करने से डर नहीं रहे हैं, एग्जाम लीजिए, हम पास करेंगे। बिहारी वो होता है कि वो आज पूरे बिहार में, पूरा इंडिया में बिहारी पढ़ने में तेज है, मेहनत में तेज है, लेकिन वो पढ़ाई से पीछे नहीं भाग रहा है। लेकिन वो सिस्टम से वो पहले बताया गया है, अचानक कर दीजिएगा, ये छटने की व्यवस्था कर रहे हैं आप। क्या एजुकेशन सिस्टम बिहार में कोलैप्स कर गया है? बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, 100% कोलैप्स कर गया है। आप जैसा वो टफ एग्जाम कर रहे हैं वैसा वेतनमान नहीं दे रहे हैं आप हैं। जो वेतनमान लालू यादव के समय में जो स्टार्ट हुआ था, बिना टेट बिना बीएड किए हुए, आज वही स्कूल का जान बचाए हुए है। आज इतना सिस्टम ले रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, स्टेट कर रहे हैं, उसके बाद भी आप मैंने कर रहे हैं। गुणवत्ता शिक्षा पूर्ण चाहिए तो TRE 1 और TRE 2 TRE 3 में सब बुढ़बाक मास्टर गई है, आप ही ना बहाल किए हैं जी एक एग्जाम पे हैं? आप ठीक है, हम लोग 2 एग्जाम देंगे, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन IAS का लाल गाड़ी का बाती होता है, दीजिएगा आवाज दीजिएगा, हम लोग के IAS वाला पेमेंट दीजिएगा। मिथिलेश तिवारी का बाल बच्चों के परिवार इसमें है कोई? बताइए, वो एग्जाम होगा नहीं? अरे हम लोग थोड़ा सा 1000 2000 10,000 50,000 का नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे पूरा बच्चा परिवार पूरा संसार लगा हुआ है और अपना अधिकार मांग रहे हैं। इसमें गलत क्या कर रहे हैं? मैं एग्जाम देने के लिए पीछे नहीं हूं, लेकिन जो सिस्टम पहले बनाया गया था, उम्र को घटावे, मेरा स्टेट किया, मेरा भाई स्टेट किया हुआ है और उम्र क्रॉस कर गया, 2 महीने चलते, अब वो कहां जाके बताइए? एग्जाम दिलवाना होगा, जबकि 24 में घोषणा किया था, 24 में उम्र कैलकुलेट करें, एग्जाम में कौन भाग रहा है? या तो मिस्टेक तिवारी जी आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो स्टूडेंट के मांग को आप पूरा कीजिए। अब मिथिलेश तिवारी को होश में आओ के नारे लगाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, सम्राट चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अब ये देखा जा सकता है कि यहाँ के छात्र आंदोलन की जो है वो मजबूती से, जितने भी टीचर्स हो यहाँ पर शिक्षा सत्याग्रह को लेकर तैयारी जो हुई थी 70वीं BPSC को लेकर, परीक्षा पूरी तरह से निरस्त रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो आपने झारखंड की जो तस्वीर देखी है वही तस्वीर धीरे धीरे राजधानी पटना में बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे गर्ल्स भी संविदा वेंटेज, इधर है सामने दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन, क्या करते हैं आप? बिहार SSC में हम लोग जो फॉर्म भरे हैं इसमें संविदा लागू कर दिया है। संविदा होता है क्या, जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस खट रहा है उसी पे, यानी उसको 150 नंबर वो एक्स्ट्रा दे देगा बिना एग्जाम के ही। हाँ, बिना एग्जाम के उसको 150 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? और संविदा बेसिस ये होता है कि मंत्री जो यानी मंत्री वहाँ उसको खटवाता है, पहुँच वाले उसी का होता है, और वही पैसा दे के उसी को जॉब हो जाता है। फिर हम लोग बस ऐसे चल जाएंगे और 150 नंबर एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा उसको पहले से ही। ऑल स्टूडेंट कहाँ जाएंगे फिर? वही ना, और स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? ये हम लोग का मांग है, संविदा बेसिस हटाया जाए। कैलेंडर भी जारी नहीं किया, 3 साल हो गया फॉर्म भरने का। स्थिति है खोला जाता है मैडम, इसका हमेशा इसका पोर्टल खोल के फिर से नए स्टूडेंट को फॉर्म भरवाया। 2-3 बार पोर्टल खोला गया इसका। पैसे कितने लगे थे? पैसे हम लोग 600 लगा था, अब 100 रुपया लगता है। अब 100 रुपया लगता है, पहले हम जो जिस टाइम भरे थे 500-600 रुपया लगा था। एग्जाम जब होता है कोई भी, वो एक तरह का स्कैम है, यानी आप छात्रों को भी खुश करें, स्टूडेंट को खुश करें कि आप एग्जाम देने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें, ऑफलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि करोड़ों रुपए का वहाँ पर घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है। जो ये छात्र, गरीब छात्र, यहाँ पर न किसी प्रधानमंत्री का बेटा है, न मुख्यमंत्री का बेटा है, न विदेश मंत्री का बेटा है, यहाँ पर जो है बहुत गरीब तबके के मिडिल क्लास के बच्चे जो 4 साल 5 साल मेहनत करके पढ़ते हैं और बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया, बाद में पता चलता है नोटिफिकेशन चेंज हो गई। तो तमाम चीज़ों से ये बच्चे जूझ रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। कई घर के लड़के ऐसे होंगे, कई किसान घर के बच्चे होंगे